नमस्कार। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6.1 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं त्रिभुज और उसके गुण, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम त्रिभुज के बारे में देखें कि त्रिभुज में कौन कौन से बिंदु होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये त्रिभुज है। त्रिभुज कहते हैं 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। ये 3 रेखाखंड है, ये पहला, दूसरा और तीसरा 3 रेखाखंडों से बंद का मतलब मिले हुए हैं, तो इससे बंद आकृति ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज में सबसे पहले हम देखेंगे शीर्ष कितने होते हैं। तो शीर्ष, ये शीर्ष, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष। शीर्ष का मतलब कोण। तो इसमें शीर्ष कितने हैं? 3। तो इसमें शीर्ष लिख देंगे 3। इसके बाद इसमें है भुजा। भुजा का भी अपन को ज्ञान होना चाहिए। भुजा कौन सी होती है? ये जो सरल रेखा है, दोनों शीर्षों को मिला ये एक भुजा, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये। तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है? 3। इसके बाद इसमें है अवयव। त्रिभुज में अवयव किसको कहते हैं? अवयव कहते हैं त्रिभुज के शीर्ष और भुजा मिलकर जितने बनते हैं वो अवयव कहलाते हैं। तो शीर्ष 3 और भुजा 3, तो कितने होंगे? 6। त्रिभुज के अवयव कहलाते हैं 6। अब इसके बाद त्रिभुज में आगे की जानकारी हम करते हैं कि त्रिभुज में शीर्ष लंब कौन सा होता है और शीर्ष में माध्यिका कौन होती है? माध्यिका, ये शीर्ष लंब कहते हैं किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा। ये शीर्ष से सामने की भुजा है, इस भुजा पर जो सामने से खींची गई जो सरल रेखा है, जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये है शीर्ष लंब। अर्थात ये आपको ये शीर्ष लंब का ये अपने चित्र दे रखा है, ये शीर्ष लंब। और माध्यिका कहते हैं ये। माध्यिका कैसे कहते हैं? माध्यिका कहते हैं किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा। जैसे ये शीर्ष है, इस शीर्ष से इस सामने की भुजा का मध्य बिंदु का मतलब जैसे इस रेखा के समान 2 भाग करें, अर्थात ये मध्य बिंदु अपन नहीं, यहाँ क्या इधर का भाग और इधर का भाग समान है, तो ये माध्यिका है। तो त्रिभुज में शीर्ष लंब देखा अपन ने और माध्यिका देखी, ये माध्यिका। इसके बाद अपन त्रिभुज के आगे के जो बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक। त्रिभुज में केंद्रक कौन सा होता है? केंद्रक होता है त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं होती है, ये पहली माध्यिका, दूसरी माध्यिका और तीसरी माध्यिका। माध्यिकाओं के बारे में अपन ने पढ़ा। तो तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलती है वह केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती है वह क्या कहलाता है? केंद्रक। और त्रिभुज के जो शीर्ष लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाले, किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा जो शीर्ष लंब है। तो इस प्रकार जो शीर्ष लंब है, ये तीनों शीर्ष लंब जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं लंब केंद्र। तो इस प्रकार त्रिभुज में जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन होते हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब अपन प्रश्नावली चैप्टर 6.1 में जो आए प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज PQR में भुजा का मध्य बिंदु D है। ये त्रिभुज PQR में भुजा का मध्य बिंदु D है। ये वाला जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये इस भुजा QR का मध्य बिंदु है। तो QR का मध्य बिंदु है, तो PD क्या बन गई? माध्यिका। तो इसमें आप लिख देंगे माध्यिका। ये माध्यिका कहलाएगी, बाध्यिका। इसके बाद PD कौन सा है? नहीं, PM आया। PM के बारे में पूछा गया था, अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। तो PM क्या है इसमें? PM क्या है? PM
जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। किस पर? QR रेखा पर PM 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये PM क्या हो गया? ये हो गया शीर्ष लंब। तो PM है शीर्ष लंब, तो यहां लिखेंगे शीर्ष लंब। जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा है, किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनानी होती है, वह शीर्ष लंब कहलाता है। अब PD वाली के लिए अपन ने अभी पढ़ा। PD क्या है? D क्या है? QR का मध्य बिंदु है, अर्थात PD क्या बन गई? माध्यिका। तो इसमें लिखेंगे माध्यिका। ये माध्यिका बन गई, ये माध्यिका की। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं QM कौन सा है? Q से M तक, ये वाला, यहां से और यहां तक का ये भाग। और MR का मतलब यहां से और यहां तक का जो भाग है, यहां से और यहां तक का भाग और यहां से यहां तक का भाग। ये प्रश्न कह रहा है कि क्या ये दोनों भाग समान है, बराबर है, ये कह रहा है। तो क्या ये अपन को समान दिखाई दे रहे हैं? समान नहीं है। तो समान नहीं है मतलब बराबर नहीं है, तो बराबर को क्रॉस कर देंगे। ये M क्या है? M तो 90 डिग्री बनाने वाला बिंदु है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न के लिए अनुमान से आकृतियां खींचिए। अनुमान से त्रिभुज ABC बनाएंगे। ये त्रिभुज अपन ने ABC बना, इसमें नाम दिया A, B और C। त्रिभुज ABC में अब ये कह रहा है B ही एक माध्यिका है। माध्यिका किसे कहते हैं? B से E। तो B के शीर्ष B के सामने की भुजा कौन सी है? AC। तो AC का मध्य बिंदु, अपन अनुमान से इसका मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु अंकित करेंगे। जैसे मान लो अपन ने मध्य बिंदु यहाँ पर अंकित कर दिया और मध्य बिंदु को अपन ने यहाँ नाम दे दिया E। ये मध्य बिंदु को अपन ने नाम दे दिया E और B को E से मिला दिया, ये आपकी माध्यिका हो गई। ये हो गई आपकी माध्यिका। इसमें आप यहां माध्यिका लिख सकते। ये माध्यिका हो गई, त्रिभुज ABC की माध्यिका हो गई। इसी प्रकार PQR त्रिभुज बना लीजिए अनुमान से। ये अनुमान से PQR त्रिभुज बना लिया। P, Q और R, ये अनुमान से अपन ने एक त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति PQR बना लिया। अब इसमें PQ त्रिभुज का शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब PQ, ये शीर्ष लंब बता रहा है इस PQ को। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है? ये वाली रेखा या ये वाली रेखा, दोनों रेखाएं यहाँ पर एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। तो इस प्रकार अपन ये हो गया शीर्ष लंब। ये भी शीर्ष लंब है और ये भी शीर्ष लंब है, क्योंकि ये रेखा इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये रेखा इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए ये दोनों शीर्ष लंब हैं। ये इसके आंसर। आज हमने जो क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन के जो मुख्य बिंदु पढ़े और क्वेश्चन 1 और 2 पढ़ा, ये इसके भाग आपको होमवर्क में करना